इस त्रुटि को इस ज्ञान से और भगवान की इस भक्ति से सेट किया जाएगा। फिर हम किसी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करेंगे, क्योंकि हम आत्म तत्व में आएंगे। वो मन स्वभाव को बद छोड़ देंगे। मन स्वभाव काल का है, तभी हम भक्त बनेंगे। तो कहा, द्वादश पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। जैसे ये द्वादश पंथ तो ये हैं जैसे कबीर साहब के मार्ग में आपको बहुत बार दिखाए, और कहते हैं और अनेक पंथ चलाऊं, या विद जीवों को भरमाऊं, तीर्थ व्रत और तप मन लाऊं, देवल देव और धाम पुजवाऊं, या विद जीवों को भरमाऊं, जाओ जोग जीत संसारा, और जीव न माने फिर कहा तुम्हारा। कहते हैं फिर बेशक चले जाइयो कलयुग में, जाओ जाइयो जोग जीत संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा, जीव तुम्हारा कहा न माने, और हमारी ओढ़ हो बाद बखाने। तुम्हारा ज्ञान कोई नहीं सुनेगा, और मेरे वकील बन जाएंगे सज्ञान के। ऐसे कैसे है, तो कहां से लाया है? परमात्मा ने कहा ठीक है, जब कलयुग 5500 वर्ष बीत जाएगा, जोगजीत रूप में परमात्मा ने कहा उस काल को कि ज्योति निरंजन, जब कलयुग 5500 वर्ष बीतेगा, परमात्मा ने वहां अपने आप को छुपा कर कहा कि फिर मैं अपना एक महापुरुष भेजूंगा, महान आत्मा भेजूंगा, और उसको पूर्ण मंत्र दूंगा, कंप्लीट कोर्स दूंगा, जो मेरी आत्माओं तक वो पहुंचाएगा, और मैं उसके साथ रहूंगा गुप्त रूप में, और कालत्री एक नहीं चालन दूंगा। अगर तू गलती करेगा उस समय तेरे वचन होंगे और तू फिर भी टांग अड़ाएगा, तो फिर तेरी खैर नहीं है, समझ लेना। तब इसने कहा था कि परमात्मा, जब तुम वहां जाओगे कोई जीव तेरे बात ज्ञान न सुनने वाला नहीं मिलेगा, उससे पहले मैं नकली पंथ चला दूंगा। सतलोक पहले तो कबीर नाम से चलाए 12 पंथ, फिर यो राधा स्वामी पंथ का बीज काढ़ में बो रखा है, और दुनिया डबो दी, करोड़ों व्यक्ति फंसा दिए काल के जाल में। कह पता नहीं उन्हें सतलोक के बारे में। कहते हैं सतलोक के नाम क्या देते हैं, 500 नाम काल के जाप करवावे, टिकट दे रखी है अफ्रीका की। और बात करें अमेरिका की, इन टिकट तो दे रखी है यहीं रहने की, यानी यहीं के मंत्र, इस जन्म मरण की व्यवस्था के। और बात करें सतलोक जान की, है कोई बात है इनकी। 500 नाम काल के जानो, जब दानी मन शंका आनो। घट रामायण के अंदर तुलसीदास हाथरस वाले ने स्पष्ट किया हुआ कि ये 500 नाम तो काल के हैं, और इनसे भिन्न 6वां नाम वो सतनाम है, और उनसे भिन्न फिर आदि नाम वो सार नाम है। इस कंप्लीट को ये 5 नाम वो नहीं है, 5 नाम भी हैं लेकिन वो नहीं है जो रंकार ओंकार, ये नहीं, ये तो काल के हैं 500। वो 5 नाम हैं इस शरीर के अंदर कमल बने हुए, हमारे कमल चक्र। उन चक्रों पर एक एक देव का अधिपत्य है, उनकी लॉर्डशिप है। उन जैसे ऊपर के लोक हैं वहां वो देव रहते हैं, उनका कनेक्शन इस शरीर में जैसे टीवी में चैनलों से कनेक्शन होता है, ऐसे वो उन पर भगवानों के लोग, वहां की क्रियाएं इन चैनलों से दिखाई देते हैं। और जैसे आजकल इंटरनेट के माध्यम से बिजनेस करते हैं, तो वहां बैठे बैठे अपने कंप्यूटर में कर देते हैं और वहां जाकर उनका सौदा हो जाता है। ऐसे ही इन चैनलों में जो हम मंत्र आपको देते हैं, इन मंत्रों में ये कमाई, इन चैनलों में कमलों में ये कमाई फीड हो जाती है, और ये सौदा आपका उनके लोकों में पहुंच जाता है कि इसकी आज इसने इतने मंत्र कर दिए और आपके बैंक में इसके इतने डिपॉजिट हो गया। जब यहां से चलोगे तो आपके ये 500 बैरिगेट साफ पाएंगे, जो बैरियर लगा रखे हैं काल ने। पहले मूल कमल में वहां जाओ, उससे ऋण मुक्त हो जाओगे। फिर स्वाद चक्र में सावित्री ब्रह्मा जी, मूल कमल में गणेश जी, मूल चक्र में, इन सब से ऋण मुक्त होकर आप त्रिकुटी पर पहुंचोगे। अरे राधा स्वामी वाले कहते हैं साढ़े गुरु जी तो सीधे त्रिकुटी का मार्ग दस दे, नीचे की हमने कोई आवश्यकता नहीं।
तिरुपति कोई बरवाड़ा का बस स्टैंड है, पैदल चले जाओ, साइकिल पर चले जाओ। तिरुपति तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, और वहां चले भी गए तो लाभ क्या हुआ? अगर आपकी आगे की टिकट नहीं है, धक्के खा लो एयरपोर्ट पे। तो आपने स्वदेश जाना है, स्वदेश सतलोक है, काल के लोक में हम आए हुए हैं। यहां से वो टिकट इस दास के पास है, सतलोक जाने की वाली वो मेरे पास है, और यहां से क्लियर होगा। स्वदेश जाने के लिए तिरुपति यानी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जाकर के आगे प्रस्थान करने के लिए बहुत लंबा प्रोसेस है, वो कंप्लीट करना पड़ेगा, पासपोर्ट बनवाना पड़ेगा, सब नो ड्यू सर्टिफिकेट होंगे, तब तिरुपति पर जाने का लाभ है। इन्होंने कख तो पता नहीं, नौकर नीचे वाला हमने कोई लाभ नहीं, नाम के जाप कर पांचों काल के बैठा बैठा लिया अपना भी, और काल के मुंह में झोंक दिए करोड़ों पुण्यात्मा बोली बाली श्रद्धालु, उनको परम धनी सतलोक पहुंच गए। सतलोक ने कह भी ना पता, सतलोक पहुंचे तो वो पहुंचे हुए होते इनके परम धनी, इनके संत राधा स्वामी वालों के, जय गुरुदेव वालों के। क्या वहां परमात्मा को निराकार और समुद्र की तरह बताते हैं कि मोक्ष प्राप्त प्राणी उसमें ऐसे समा जाता है प्रकाश में, नूर में? भगवान नहीं है, नूर है बस वहां पर सतलोक में, जैसे बूंद समुद्र में मिलकर एक रस हो जाती है, जल का रूप हो जाती है। इनको खाक पता है। तो पुण्यात्मा, अब ये काल ने यहां इसलिए फंसा रखे हो आप, नाना प्रकार के धर्म बना दिए, भिन्न भिन्न प्रकार की पूजाएं हमारे गले में बांध दी, उनको घसीटे फिर रहे हम, जैसे पशु के गले में पाया बांध देते हैं, कोई लकड़ ना चालन दे, गट्टिया पर लाग गए चालना थे, तो ना हम भक्ति कर पा रहे हैं। परंपराएं इतनी जकड़वा दी हमारे ऊपर, जकड़ रखे और लाभ को छोड़ना नहीं। चलो हमने लाभ हो जा तो इन परंपराओं को भी हम स्वीकार कर लें, इन साधनाओं को भी हम कर लें, क्योंकि हमने तो भगवान चाहिए। वो कर करके थक लिए, आज तक इन ऋषि महर्षियों को भगवान नहीं पाया। कैसा है ये? निराकार बताते हैं, परमात्मा साकार है, निराकार है, उसका सह शरीर है, उसका नाम कबीर है, सब सदग्रंथ प्रमाण करते हैं। और आंखों देखा वो महापुरुष प्रमाणित करते हैं, जिन्होंने भगवान को देखा, सतलोक देखा, वापस आए। इससे सिद्ध है कि आज तक उन महापुरुषों को छोड़कर जिनको परमात्मा स्वयं आकर मिले, सतलोक लेकर वापस छोड़ा, उसके अतिरिक्त विश्व के किसी व्यक्ति को, किसी भी साधु संत फकीर ऋषि में ऋषि आचार्य शंकराचार्य को भगवान नहीं मिला। वो लोक वेद दंत कथा बना दी उन्होंने, अपना अनुभव की। और परमात्मा को कोई निराकार बताता है, कोई कहते हैं अवतार धारण करके आता वो साकार है, वैसे निराकार है। ये इनकी कोरी अज्ञान अनुभव है इनका, ये कोई सत्य के आसपास